ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 112 112 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है और आपको ये पता लगाना है कि इस सीरीज का सम क्या होगा। सीरीज का सम निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये सीरीज दे रखी है वो एपी है, जीपी है, एचपी है, कौन सी है। तो अगर एपी होगी तो एपी में आपका सीरीज का कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो वो आपका बराबर होगा। जैसे कि अगर 70 में से 72 को माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा, 68 में से 70 को माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस बराबर है, राइट। कॉमन डिफरेंस हो गया डी बराबर आ गया आपका माइनस का 2। ठीक है, ये बराबर है, यानी कि आपकी जो सीरीज दे रखी है वो एपी में है। अब एपी में है तो इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद यानी कि 72, तो ये आपका प्रथम पद हो जाएगा। लास्ट टर्म क्या होगा 40, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका 40। अब हमारे पास एपी के कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको दिमाग में याद रहने चाहिए। आप पेपर में ऐसे फॉर्मूले नहीं लिखोगे, सिर्फ आपके माइंड में कैलकुलेशन होगी। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले अगर हमें एनवा पद निकालना हो एपी का तो हम कैसे निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अगर हमें लास्ट टर्म दे रखा हो तब हमें n निकालना हो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अगर हमें सीरीज का सम निकालना है, सीरीज का सम निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सीरीज का सम निकालने के लिए n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, लिखते जाइए, लिख लिया। अब देखिए एस एन यानी कि सम ऑफ द सीरीज, एन सीरीज का हमें एन नहीं पता ना, तो ठीक है n/2। अगर लास्ट टर्म दे रखा हो, आखिरी का पद दे रखा हो, तब आपसे उस सीरीज का सम पूछा हो, तब आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो आप देखिए, सबसे पहले प्रथम पद और लास्ट में आएगा लास्ट पद। ठीक है, लास्ट जो भी होगा आपका, ठीक है, जो भी होगा 17वां पद जो भी होगा वो आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले, यानी कि अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले आप देखिए कि हम करने क्या वाले हैं। देखिए, आप ध्यान से देखिए, और इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू को रखने वाले हैं। ठीक है, अब मैं ये वाला फॉर्मूला है वो मैं देखने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले मुझे एन चाहिए, एन चाहिए तो पहले मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ। तो हमें एल हमें 40 दे रखा है, तो यहाँ मैंने 40 रख दिया। फिर बराबर प्रथम पद हमें दे रखा है, यानी कि फर्स्ट टर्म वो है आपका 72। ठीक है, वो आपका 72 है। उसके बाद हमने n निकालना है और d हमें दे रखा है माइनस का 2। ठीक है, अब इसको फटाफट से सिंप्लीफाई करो, तो 40 इज इक्वल टू 72 और माइनस का 2n प्लस का 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास n की वैल्यू 17 आ जाएगी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब, क्योंकि 72 और प्लस का 40 करेंगे, ठीक है, इधर लेकर आएंगे ना, 72 माइनस का 40 करेंगे और प्लस का 2, 74 में से आप 40 को माइनस करेंगे तो आपका 34 आएगा, और 2n है तो 2 से उसको डिवाइड लगाएंगे तब आपका 17 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट ये था कि आपको सारी वैल्यूज को अब रख देना है सम, सम निकालने के लिए। तो सीरीज का सम निकालने के लिए आप क्या करोगे, एन आपको दे रखा है, ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रही हूँ। जब हमें सीरीज का सम निकालना है तब एन हमें कितना दे रखा है, एन हमने निकाली है 72, और प्रथम पद आपको दे रखा है वो है आपका 72 है। ठीक है, प्रथम पद भी आपका 72 है, प्रथम पद 72 है, और ठीक है, लास्ट टर्म आपका 40 है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लोगे तो 952 आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो, यूनिट डिजिट से जल्दी से हो जाएगा। आप पूरी कैलकुलेशन करने का टाइम ना हो तो यूनिट डिजिट से आप जल्दी कर लो। देखो, 2 प्लस 0 2 आएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो, जैसे कि अब मैं करके दिखा देती हूँ। देखो, एक बार इसको लिख लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 7 और 4 11 और 112 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 5 10 2 6 12। देखिए, अब हमें 17 का मल्टीप्लाई 56 में करना है। अब आप यूनिट डिजिट से कैसे करोगे वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, यहाँ क्या है 6, यहाँ क्या है 7, तो 6 7 से 42, तो एंड में तो यूनिट डिजिट आपकी 2 आएगी ना। तब आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे 2 कहाँ है, तो 2 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है ना, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इससे क्या हुआ कि आपका टाइम बच गया, वरना आप पूरा सॉल्व करने बैठते 17 का पहाड़ा पढ़ते, 56 में इसको मल्टीप्लाई करते, फिर आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होता। आप जल्दी से यूनिट डिजिट से अपना ऑप्शन को करेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, डन।